चलो ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन है। हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सपोनेंट एंड पावर के क्वेश्चंस। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के एक्सरसाइज। ठीक है। और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास क्वेश्चन होना चाहिए। लेट मी हैव माय क्वेश्चन। ओके। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2। तो 10.1 की अगर बात करें तो 10.1 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है इवेलुएट। वो क्या है? वो है इवेलुएट। पहला है 3 टू द पावर -2। दूसरा है -4 टू द पावर -2। और तीसरा है 1/2 टू द पावर ऑफ -5। अच्छा, बहुत बेसिक सवाल जो हम पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो किसी को होनी नहीं चाहिए। अगर हो रही है तो फिर मुझसे बात करो। ठीक है। तो पहली चीज ये कि मुझे ये बताओ कि उत्कर्ष क्या टाइम हो रहा है अभी? ठीक है। अगर इसकी बात करें तो सेम क्वेश्चन है, क्या है? a टू द पावर ऑफ -m इज इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ, मतलब 1/a टू द पावर ऑफ m। ठीक है। मतलब कोई चीज नेगेटिव में है तो 1/, को पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा क्या? 1/3 का स्क्वायर, विच इज कम आउट टू बी 1/9। पहली चीज। दूसरे की बात करें, सेम पैटर्न अगर हम फॉलो करते हैं तो -4 टू द पावर ऑफ -2 कैन बी रिटन एज 1/-4 टू द पावर ऑफ 2। अच्छा, पावर 2 है तो माइनस साइन जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो हम लिख सकते हैं -4 टू द पावर ऑफ -2 को 1/4 का स्क्वायर, और डायरेक्टली 1/16 लिख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, 1/2 के पावर -5 है, कुछ नहीं। इसको लिख सकते हैं 1/1/2 के पावर -5 है। बताओ तो, ये सही है गलत? कौन बताएगा? बताओ, ये सही है ये गलत? कौन बताएगा? गलत है अनुश्री, गलत है ये। -5 नहीं होगा। जब मैंने 1/, कर दिया तो माइनस कहाँ साइन आएगा? 1/2 के पावर -5 है। इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं क्या? 2 के पावर 5। जो कि सॉल्व करोगे तो 2 4 8 16 32 आएगा। एक ही आंसर, एक ही आंसर, एक ही आंसर। जिस किसी ने सॉल्व किया हुआ है अपना आंसर मैच कर ले। हाँ, 32/1 और 32 या। उससे पहले मुझे जानना है कि तुम लोग लेट क्यों होते हो रोज। मैं अगर टाइम चेंज करूंगा, अगर मैं टाइम 4:35 कर दिया, फिर तुम 4:40 पे आओगे। मैं 4:40 कर दूंगा, फिर 4:45 पे आओगे। क्यों भैया, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ये रोज हो रहा है, एक दिन की बात नहीं है ये। व्हाट इज द रीजन? ये मैं कर दूंगा, तुम अपना बताओ ना, मैं तो कर ही दूंगा। टेक स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं। आज का होमवर्क तुम्हें यही है। स्क्रीनशॉट लो, फिर लास्ट में अपने कॉपी में सही से लिखिएगा। टेक स्क्रीनशॉट। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में? पावर की फॉर्म में। और ध्यान देना, पावर जो है पॉजिटिव एक्सपोनेंट का हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो लिखा हुआ है
-4⁵ डिवाइड बाई -4⁵ ठीक है। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? -4⁵ डिवाइड बाई -4⁵ एकदम लिख सकते हैं। तो क्या क्या ये कुछ ऐसी फॉर्म का है? a⁴ डिवाइड बाई a⁴ तो क्या यही होता है a⁻m−n? होता है, एकदम होता है। इसको हम लिख सकते हैं -4⁵ ठीक है। तो -4⁻³ ये हो गया। अब क्या यहाँ पे ये लिख सकता है a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m? वेट मिनट। चलो, तो मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। ये तुम्हारा किस फॉर्म में है? -4⁵ डिवाइड बाई -4⁴ मतलब a के पावर m है और b a के पावर n है। डिवाइड में है। डिवाइड में तो क्या हो जाएगा? -a⁻m−n। और अगर हम आगे बढ़े तो -4⁵ विच इज -4⁻³ अब यहां पे लग जाएगा फॉर्मूला a के पावर ऑफ -5 इक्वल टू a के 1/a के पावर m, या a के पावर तुम्हारा -3। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से क्या सुनो। तो इसको लिख सकते हैं क्या? 1/-4⁻³ लिख सकते हैं। तो 1/4 × 4 = 64 64। लेकिन चूंकि जो पावर है वो क्या है? ऑड है, तो ये माइनस साइन आएगा। लेकिन क्या तुम्हें ये लिखना है? क्या ये आंसर हो जाएगा? बताओ हाँ या ना। बोलो, क्या ये आंसर हो जाएगा? नहीं। विराज बोल रहा है नहीं। क्यों विराज, क्यों आंसर नहीं होगा? और बाकी लोग क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? बताओ विराज, आंसर क्यों नहीं होगा ये? देखो, सुनो, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। बट हमसे पूछा, बोला गया है, हमें बोला गया है कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखो पहली चीज तो, और दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव पहले, यही ये जो आंसर है ये, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हम इस स्टेप पे नहीं जाएंगे। उसके बाद दिस इज वेरी बैड। तो फोन आ गया तो फोन नहीं उठाना है। सुनो, क्वेश्चन है -4⁵ डिवाइड बाई -4⁵ डिवाइड का मतलब होता है ये साइन, ये है डिवाइड बोलते हैं इसको, ठीक। डिवाइड है तो a की पावर ऑफ m डिवाइड बाई a की पावर ऑफ n, जो कि हो जाता है a की पावर ऑफ m-n, मतलब कि जो पावर है वो माइनस हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। -4⁵ विच इज -4⁻3। अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला क्या है? a के पावर ऑफ -m है, उसको लिख सकते हैं 1/a के पावर m। वही लिख दिया हमने, a पावर m, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। हम यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि एक्सप्रेस रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब पावर में होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। देखो, पावर में है और पॉजिटिव है। या इसको तुम और क्या लिख सकते हो? -1/4 की होल के पावर 3, ये भी आंसर लिख सकते हो। दोनों आंसर सही है, वॉट एवर यू वांट टू से, ठीक है। उत्कर्ष कलेश, फिर भी ठीक है, लाइफ इज इंपॉर्टेंट। चलो, टेक स्क्रीनशॉट, लेट मी मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है ये। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया? पावर, पावर, ये पावर, इसको इसको पावर बोलते हैं, जो ऊपर होता है। देखो, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नोटेशन मतलब कि जो चीज हम सॉल्व कर रहे हैं उसके बारे में बोल रहा है वो, ठीक है। पावर नोटेशन मतलब पावर में होना चाहिए। तो पावर में है हाँ, पॉजिटिव है हाँ,
सिंप्लीफाई हो गया, हाँ। तीन चीज पूछी गई थी, तीनों चीज हो चुकी है। पहला, पावर है, हाँ बिल्कुल है। पॉजिटिव है, हाँ बिल्कुल है। सिंप्लीफाई हो गया, बिल्कुल हो गया, हो गया आंसर सॉल्व। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू, मतलब थर्ड, सेकंड का सेकंड पार्ट। वो है 1/2 के पावर 3 का स्क्वायर। मतलब कि 1/2 के पावर 3 का स्क्वायर है, ध्यान देना। ध्यान देना, ध्यान देना, रुको। ध्यान देना। क्या ये कुछ इस तरीके का है? a के पावर ऑफ m के पावर ऑफ n, a to the power of m into n। ठीक है। बस लिख दो इसको चुपचाप शांति से। 1/1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के पावर 3 का स्क्वायर। मतलब कि 1/2 के पावर ऑफ 3 into 2। मतलब कि 1/3 × 6। मतलब कि 1/2 के पावर 6। क्या बोलो, यही आंसर है? बोलो। चलिए, सब लोग बोलो। देखो हमने क्या किया। हमने सबसे पहले किया क्या कि 1/2 के पावर 3 था, तो स्क्वायर को हमने अंदर डाल दिया। डाल दिया तो a के पावर ऑफ m के पावर ऑफ n बन गया, मतलब कि a के पावर ऑफ m into n बन गया। तो वही देखो, 1 के पावर कुछ भी 1 ही आएगा। देखो 1 के पावर कुछ भी 1 ही आएगा। 2 के पावर 3 का स्क्वायर, मतलब कि a के पावर m के पावर n, मतलब कि a के पावर ऑफ m into n, मतलब कि 2 के पावर 6, मतलब कि 1/2 के होल पावर 6। क्या यही आंसर आएगा? बोलो अनुश्री। हाँ तो वही सेम ही तो है यार, ये भी आंसर है। ये भी आंसर है। तुम ये लिख के आओ, और कोई टीचर से गोद काट दे, तुमसे बात कराना उसको। कोई भी टीचर अगर इस आंसर को बोले कि रॉन्ग है, तो मुझसे बात कराना उसकी। इफ ये रॉन्ग नहीं है, ये एकदम सही है, राइट आंसर है। ठीक है, दुनिया का कोई टीचर बोल दिया ना गलत गलत है ये, फिर बताता हूँ मैं उसको। अनुश्री। ओके मैम है, ओके ओके। चलो। हाँ तो बोलना होता है, यस सर क्या होता है। कब से नाम लेना तुम्हारा मैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब सेकंड का थर्ड पार्ट। -3 to the power of 4 × 5/3 के पावर 4। ओके तब रहने दो। चलो। देखो क्या है, कुछ नहीं है। कुछ है, कुछ भी नहीं है। क्या यहाँ पे एक फॉर्म लग रहा है? a के पावर ऑफ m into b के पावर ऑफ m, इसको बोलते हैं a into b के पावर ऑफ m। बोलो हाँ या ना। क्या ये होता है कि नहीं होता है? बोलो। एकदम होता है। तो यहाँ पे a b, तो -3 × 5/3 ab के पावर m क्या पावर 4 हो गया। अच्छा ये ध्यान दो, इस 3 से 3 गया, लेकिन माइनस साइन नहीं गया है। तो क्या इसको -5 के पावर 4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या यही आंसर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बोलो 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 बोलो। इन लोगों को बात समझ तुम्हारी नहीं आ रही है, या बस बस अकेले मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ? बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़े। टेक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट। हो गया। 1/-3 करके सॉल्व कर सकते हैं, 1/-3। मैं समझा नहीं विराज, उत्कर्ष क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी क्यों करना है, मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ ओके, हाँ सेम ही चीज है। देखो कुछ नहीं है, वहां 1 है।
जहां कोई नहीं है भगवान है, भगवान एक है ना, सबका मालिक एक। ठीक है, जहां कुछ नहीं वहां भगवान है, तो ठीक है, एकदम सही है। वन कहीं लिख दो। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। चलो, अब है सवाल नंबर 4। ये कह रहा है 3 की पावर ऑफ -7 डिवाइड बाई 3 की पावर ऑफ -10 इंटू 3 की पावर ऑफ -5। देखो मैं तुम लोग को एक चीज, हाँ वेरी गुड, तुम्हारा है मेरा नहीं। ठीक है, मैं तो एक चीज सिखाई थी कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, और बाकी चीजों को साथ में लिखते हुए चले जाएंगे। अगर किसी को याद है तो ठीक, नहीं याद है तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसकी बात करूं, इस ब्रैकेट की बात करूं, तो क्या ये ए डिवाइड बाई बी है? क्या ये ए के पावर ऑफ एम डिवाइड बाई बी के पावर ऑफ एन है? सॉरी, ए की पावर एन है ना। वेट, क्या ये ए के पावर ऑफ एम डिवाइड बाई ए की पावर एन है? जो कि होता है ए के पावर ऑफ एम माइनस एन। होता है, एकदम होता है। अब ध्यान दो, मैंने तुमको ट्रिक बताया था कि जब पावर जो भी डिनोमिनेटर में हो, ऊपर भेजोगे तो पावर हो जाएगी चेंज, मतलब अपोजिट। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं? 3 - 7 + 10 लिख दूं डायरेक्टली यहाँ पे? अगर नहीं समझ में आया तो देखो, ये होता है 3 - 7 -(-10). क्या यही होगा? अब जो आगे सॉल्व करोगे तो क्या ऐसे हो जाएगा? और साथ में ये जो चीज हमारा टर्म है, ये हमारा एज इट इज नीचे आता रहेगा, यहां भी, यहां भी। अब अगर बात करें हम, तो 3 की पावर ऑफ 3 बचा, इंटू 3 की पावर ऑफ -5 बचा। बोलो बचा कि नहीं बचा, बोलो। अनुश्री बोलो, बचा कि नहीं? बच गया। उत्कर्ष, विराज। उत्कर्ष और विराज। इट्स योर चेरी न्यू स्टोरी। चलो, अब यहाँ पे वही हो गया सेम यार, ये तो हो तो जा रहा है ए के पावर ऑफ एम इंटू ए के पावर ऑफ एन इज इक्वल टू ए के पावर एम प्लस एन। क्या यही होता है, बोलो? तो क्या ये 3 के पावर ऑफ 3 प्लस -5 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो क्या इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3 - 5? तो क्या हो जाएगा 3 के पावर -2? क्या ये हो जाएगा हमारा आंसर, बोलो? बोलो बोलो, सही है? अनुश्री, उत्कर्ष, विराज। बोलो भाई, आंसर सही है गलत? अनुश्री, विराज इनकरेक्ट, वेरी गुड। अनुश्री समझ में आया सही गलत? गलत है, नालायक हो, गलत है। अभी कह रहा हूं पावर पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पावर तुमको नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन फिर भी सही आंसर ये आंसर है ही नहीं। एक स्टेप और आगे जाओ, नालायक हो। यहाँ पे लगेगा ए के पावर ऑफ -m इज इक्वल टू 1/a के पावर ऑफ m। कुछ याद है ऐसा कुछ? तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर, जो कि होगा सही एकदम। ये तो लोग समझ में आ रहा है, खाली उस हवा में हाँ कर रहे हो बे। देखो, पहले लिखो, लिखो मत, टेक स्क्रीनशॉट, देन मैं थोड़ा तुम लोग समझाता हूँ। टेक स्क्रीनशॉट। अब सही है, नाइस। तुम्हारा तो पहले भी सही था। अनुष्का, तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं सारे क्वेश्चंस? क्या तुमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसका आंसर इस आंसर से मैच कर रहा है? बोलो। बोलो भाई। चलो, टेक स्क्रीनशॉट, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। चलो,
अब है सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन। या या 2 की पावर ऑफ -3 इंटू -7 टू द पावर ऑफ -3। ओ माई गॉड। अब बताओ यहाँ पे क्या है। क्या यहाँ पे हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला मैच कर रहा है? देखो यहाँ पे बेस अलग है। बेस अलग है तो बेस अलग में एक फॉर्मूला था हमारे पास, A⁻m इंटू B⁻m, जहां पे पावर जो है सेम था। देखो पावर सेम है, पावर एकदम सेम है। जब पावर सेम है, बेस अलग है, तो इसका फॉर्मूला किसको याद है? A⁻m इंटू B⁻m इज इक्वल टू AB⁻m, मतलब A इंटू B⁻m। एकदम सेफ है, एकदम याद है। तो इसको लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू -7 के होल के पावर -3। 2 इंटू -7 -14, -14 की पावर -3। अब यहाँ वही अपना सेम फॉर्मूला, A⁻m इक्वल टू 1/A⁻m। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 1/14 के पावर 3। सही है, बोलो। क्या ये सही है? बोलो भाई, सही है ये? माइनस साइन कहाँ चला गया? अब ये सही है। उत्कर्ष को समझ में आया, बस तुम याद करोगे बाद में जाके इसको। अब सही है, अब गलत नहीं है। अच्छा सुनो, सुनो। ये टेक स्क्रीनशॉट, देन आई विल टेल यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स। चलो, टेक सम स्क्रीनशॉट। हो गया क्या? चलो, अब देखो ध्यान से। हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े ना, हमने जितने फॉर्मूले पढ़े, उन सारे फॉर्मूलों में एक तो ABCD वाली चीजें थी, और एक चीज थी MN वाली। मतलब MN जो था वो था हमारे पास पावर, और ये भी जो ABCD चीजें हैं वो हमारे पास है बेस। ठीक है। तो ध्यान दो हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं। देखो फॉर्मूले टोटल 6-7 थे हमारे पास। A⁻m इंटू A⁻n इज इक्वल टू A⁻m प्लस n, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था A⁻m डिवाइड बाई A⁻n इज इक्वल टू A⁻m माइनस n। एक है फॉर्मूला A⁻m इज इक्वल टू 1/A⁻m। इसको यहाँ मत लिखो, कुछ और। ठीक है, ओके ओके। अब देखो, कुछ फॉर्मूला क्या था? A⁻m इंटू B⁻m इज इक्वल टू AB⁻m। A⁻m डिवाइड बाई B⁻m इज इक्वल टू A/B⁻m। ये मेन चार फॉर्मूले थे हमारे पास। और एक फॉर्मूला था A⁻m इज इक्वल टू A⁻m इंटू n। मेनली 5 फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला ये भी था A⁻m इज इक्वल टू 1/A⁻m। कुछ ही 5 फॉर्मूले थे हमारे पास। बोलो हाँ या ना। बोलो भाई, क्या यही 4-5 फॉर्मूले थे हमारे पास? कोई बोल ही नहीं रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग कौन से नशे में हो? सूखे नशे, गीले नशे? पहले उस वाले से आंसर से माइनस हटाइए। ओके, इस वाले से माइनस हटा दूं मैं? गधे, सही है वो। पावर का माइनस हटता है, ना कि मेन बेस का माइनस हटा दोगे तुम। उत्कर्ष, देखो ध्यान से। ये ए जो है, ए हमेशा ए ही रहा है। ये -m जो था ये पॉजिटिव m बना है खाली। ये ए जो हमारे पास ए है, ये ए पूरा ए रहेगा। बस जो पावर -3 था वो 3 हो जाएगा। एम आई क्लियर उत्कर्ष? समझ आया ना? गुड। चलो, तो जो नींद के आगोश से बाहर आओ, और मेरी बात बताओ, क्या तुम लोग ये कुछ 5-6 फॉर्मूले थे, यही फॉर्मूले थे? ठीक है।
अब तुम लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, ध्यान दो। जब तुम्हारे पास जो बेस है, ध्यान दो, बेस सेम है, तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम चेक करोगे। सात है, सातवां क्या था, सातवां बताओ, बताओ बताओ बताओ। सातवां क्या है ये बताओ, फिर मैं जानू। चलो मैं देख लेता हूँ क्या था। मैंने कहा तो लिख पाया ना। अच्छा ओके, तो फॉर्मूला नहीं है वो तो, ठीक है। किसी चीज के पावर जीरो कर दो तो वन हो जाता है, ठीक है, वैसा फॉर्मूला। वो लिखवाना ही लिख दो। किसी पावर के जीरो वन होता है। और ये क्यों होता है, अगर तुमने मेरी पहली क्लास देखी हुई है तो मैंने तुमको बताया हुआ है कि किसी के पावर जीरो वन कैसे आया है। किसी को याद है कैसे आया था? पहले पावर थ्री था, फिर पावर टू हुआ, फिर पावर वन हुआ, फिर पावर जीरो हुआ, फिर पावर माइनस हुआ। तो पावर जीरो वन कैसे आया था? अगर नहीं याद है तो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा, यूट्यूब पे देख लेना। सुनो, किसी भी क्वेश्चन को देखोगे तो सबसे पहले तो या तो इस फॉर्म में रहा कि उसके पावर कुछ है, पावर के पावर कुछ है। जब पावर के पावर कुछ है तो पावर मल्टीप्लाई कर देना है। सुनो, बहुत ध्यान सुनना। कौन सा फॉर्मूला है ये? क्या मैंने, क्या इस फॉर्मूले को ये नहीं बोलते जो लिखा है मैंने? तुमने उस एम को वन कर दिया खाली तुमने। व्हाट यू हैव चेंज्ड ब्रो? सुनो 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 सुनो। जब तुम किसी भी क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वाह ताज। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वाह ताज। जैसे, जैसे एक तो फॉर्मूला होगा जब किसी के पावर कुछ होगा। जब पावर के पावर कुछ होगा तो यू कैन डायरेक्टली गो विथ पावर मल्टीप्लिकेशन। पावर को आपस में कर दोगे मल्टीप्लाई, जैसे ये फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक, ये रहा ना, ए के पावर जीरो इक्वल टू वन। किसी भी चीज के पावर जीरो कर दोगे तो बना जाता है। ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो, पहले सुनो मेरी बात, सुनो एवरीवन सुनो। देखो, किसी भी पावर के जीरो हो जाता है वन। ए के पावर ऑफ एम के पावर एन जो होता है वो होता है ए के पावर ऑफ एम इंटू एन, होता है, एकदम होता है, किसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। अब बहुत ध्यान सुनो, जब इस फॉर्मूले के अलावा कोई फॉर्मूला होगा, ए के पावर ऑफ एम पावर मतलब पावर मल्टीप्लिकेशन या पावर निगेटिव, दो चीज होगी। देखो, या तो कोई भी एक नंबर होगा। जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ ना, लेट मी टेक एग्जांपल। फॉर्मूला देखा तुमने? लेट्स टेक एग्जांपल, एग्जांपल कौन सा है? एग्जाम्पल है, चलो ये, लेट्स से एग्जाम्पल है टू के पावर ऑफ माइनस थ्री के पावर माइनस टू। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में ध्यान दो, हमारे पास केवल एक ही टर्म है। क्या है? केवल एक ही टर्म है। एक ही टर्म है मतलब कि ए है, बेस हमारे पास एक है, सिंगल बेस है, पावर अलग अलग है। अब पावर दो है, पावर के पावर में है डायरेक्टली, बेस के पावर को कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस माइनस हो जाए प्लस, तो टू का हो जाएगा सिक्स। एक ये आंसर हो गया। अगला क्या होगा कि टू के पावर ऑफ माइनस थ्री होगा। यहां पे देखो, यहां पे सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म है तो कौन सा फॉर्मूला लग गया हमारे पास? ए के पावर ऑफ माइनस एम, विच इज वन अपॉन करोगे बेस को एज इट इज, और पावर को का जो साइन है वो चेंज कर दिया हमने। ठीक, इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं क्या? वन अपॉन टू के पावर माइनस थ्री है, इसको टू के पावर थ्री लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो तीन फॉर्मूले जो बहुत बेसिक है, सिंपल है, सबको पता है। लेकिन जो कंफ्यूजन वाली बात है वो confusion इसमें है। ये 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 तो हमें ध्यान देना, जब एक से ज्यादा टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, तो हमें ध्यान देना है क्या उसका बेस सेम है या पावर सेम है। ध्यान देना, बेस सेम है कि पावर सेम है। अगर देखो बेस सेम है, ध्यान देना, मतलब इस केस में बेस अगर सेम है तो एडिशन जहां था पावर में, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर को कर देना ऐड। डिवीजन की बात होगी तो पावर कर देना नेगेटिव, मतलब माइनस। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर पावर सेम आता है ये वाला, इस केस में कुछ नहीं, बेस को
अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, और अगर बेस अगर तुम्हारा डिवीजन में है, डिवीजन ना, तो डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करना। ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं तुमको मैं। कुछ नहीं करना, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन तुम्हारा ये है, -3 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4। दो टर्म है, पहली चीज देखा हमने, दो टर्म है। दो टर्म में ध्यान दो, क्या इसका बेस सेम है या पावर सेम है? हमने देखा यहाँ पे पावर सेम है। पावर सेम है, पावर सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, तो जो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, -3 इंटू 2 और पावर हो गया 4, -6 के पावर 4, खत्म। सबसे पहली चीज चेक करो, कितना टर्म है, दो टर्म है, तो बेस चेक करो, बेस सेम है पावर सेम है। बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन करना था तो पावर ऐड हो जाता है, डिवीजन करना था तो पावर माइनस हो जाता है, जो कि हम ऊपर से फॉर्मूला सारा पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो तुम अपने हिसाब से अपनी ट्रिक्स खुद निकालोगे, मैं नहीं निकालने वाला ट्रिक्स। 1/6 के पावर, नहीं उत्कर्ष, गलती गलती देखो, ये तो ये कर रहे हैं, ये बेस है, बेस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, सारे फॉर्मूले पावर के लिए हैं। अगर ये 6 के पावर -4 होता, तब इसको लिखते 1/6 के पावर 4। बहुत ध्यान समझो, ये कंफ्यूजन तुमको लग रहा है बहुत टाइम से, देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो फॉर्मुलेज हैं, ये जितने फॉर्मूला है, जितने भी तुम्हारे नोटेशंस हैं, वो सारे फॉर्मूला हैं तुम्हारे किस लिए, जब पावर में चीजें हैं। बेस कभी चेंज नहीं हो रहा, ध्यान देना। किसी भी क्वेश्चन में ऊपर जाओ, किसी भी क्वेश्चन मैंने बेस कभी चेंज नहीं किया है, बेस का साइन कभी चेंज नहीं हुआ है। बेस का साइन तब चेंज होगा जब पावर इवन होगा। मान लो अगर कुछ -2 के पावर 2 है, तो -2 इंटू -2, मतलब कि +4। +4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो -2 का स्क्वायर को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि पावर इवन है, पावर इवन होता है तो माइनस हो जाता है पॉजिटिव, बस उस केस में। उसके अलावा बेस हम कहीं भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तुमने क्या देखो क्या किया, -6 के पावर 4 था, यहाँ जो तुम्हारा पास पावर है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर तो इसको तुम 1 अपॉन फॉर्म लिखोगे तो 1/-6 के पावर -4 होगा। -6 हमेशा रहेगा, -6 चेंज नहीं होगा। चेंज होगा पावर है, पावर का साइन। अगर पावर पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल करोगे तो पावर निगेटिव हो जाएगा। पावर निगेटिव है, रेसिप्रोकल करने पावर पॉजिटिव हो जाएगा, बस। बेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है उत्कर्ष? बोलो ना। ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये तुम लोग पूरा खुद से सॉल्व करोगे। सॉल्व पूरा करना था, बट अब चीजें आसान हो गई हैं, तो तुम लोग कर लोगे। जैसे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है थर्ड का, 3 के पावर -1 +4 के पावर -1 +5 के पावर -1 के पावर 0। इसका आंसर तुमको लिखना है डायरेक्ट 1, और ब्रैकेट लिखना कि a के पावर 0 इक्वल टू होता है 1, खत्म। इसको तुम चाहो तो ऐसे लिखो कि हाँ 1/3 +1/4 +1/5 के पावर 0। फिर और सॉल्व करो, एलसीएम लो, 5 चौक 20 या 60, 30 60 60, एलसीएम हो जाएगा। तो 20 + 15 +12 इज समथिंग, हाँ भाई, पता है अनुश्री मुझे। ठीक है, तभी बता रहा हूँ, डायरेक्ट लिखना है 0। अगर किसी की पावर 0 है तो डायरेक्ट लिखो, आंसर है 1, बात खत्म। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कुछ नहीं। क्लियर? ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देख लो क्या है, 3 के पावर 0 +4 के पावर -1, क्वेश्चन नंबर 1 है, -1 इंटू 2 का स्क्वायर। बहुत ध्यान समझो, क्या 3 के पावर 0 होता है 1? तो 1 + 4 के पावर -1, उत्कर्ष। 4 के पावर, हाँ समझ गया विराज, 4 के पावर -1, 4 के पावर क्या है, -1 है। तो क्या चेंज होगा? और किसी के पावर माइनस है, उसका रेसिप्रोकल लिखोगे, तो केवल जो पावर था वो पावर का चेंज, वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइन हो जाएगा, ना कि 4 - 4 बन जाएगा। 4 4 ही रहेगा, -1 1 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक चीज। इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दो, 1 + 1/4,
5/4 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है। बताओ। ऐसे एक सेकंड, रुक 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 जाओ जाओ। ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो तो। हाँ, गुड 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 क्वेश्चन। लेट मी राइट द क्वेश्चन, वेट 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 वेट। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे, एवरीवन, चलो सॉल्व करो। मुझे इसका आंसर नहीं पता तो आंसर बता दो, मैं भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, बट सॉल्व। ठीक है, आगे आंसर मेरा, करो सॉल्व। तुम्हारे पास है 1 मिनट। विराज का आंसर आया है 1। ठीक है विराज, तुम्हारा आंसर गलत है। अनुश्री, उत्कर्ष, एवरीवन। अब सही है विराज। बोलो भाई, हो गया? कर रहे हो कि नहीं, ये बताओ पहले तुम लोग। चलो हिंट। ये हिंट है। चलो। अनुश्री का आंसर आया है 1, जो कि आंसर गलत है। चलो श्री, तुम्हारा आंसर गलत है। उत्कर्ष, हमें पता है तुमने गलती की है। आई नो यू हैव मेड मिस्टेक, तभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये भी पता है तुम लोग गलतियां करोगे, इस वजह से मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। चलो बताओ। क्वेश्चन आसान है बट तुम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए तुमको सॉल्व करवा रहा हूँ। चलो। उत्कर्ष। उत्कर्ष आ रहा है कि नहीं, हाँ ना कुछ तो बोल दो यार। हाँ तो बोलना होता है फिर। वाई आई वेट। देखो इधर, अंदर है, ये प्लस साइन देखो, ये साइन है प्लस का। ठीक है। और इस पूरे फॉर्मूले में अगर तुम ध्यान दो, तो ब्रैकेट ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अगर डिवाइड होगा मतलब ब्रैकेट ओपन करना है, डिवाइड होगा तो डिवाइड पहले, मल्टीप्लाई उसके बाद, एडिशन उसके बाद, सब्ट्रैक्शन सबके बाद। तो देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन वो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या एडिशन से पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे? हाँ करेंगे। जो मेजोरिटी तुम लोग गलतियां तुम लोगों की हैं, तुमने गलती क्या की है, तुम लोग पहले ब्रैकेट के अंदर पहले एडिशन किया है। एडिशन करने के बाद फिर तुम लोगों ने उसको सॉल्व किया है। क्या सबने यही किया था? बताओ अनुश्री, तुमने पहले एडिशन सॉल्व किया होगा, जो कि तुमने वही गलती कर दी। यस। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो, ये फॉर्मूला है A+B है, मल्टीप्लाइड बाई C है। मतलब क्या है, ये C जब अंदर जाएगा तो पहले A से मल्टीप्लाई होगा, फिर B से मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि A इंटू C लिखोगे, प्लस B इंटू C लिखोगे। क्या ऐसा होता है? बोलो हाँ या ना। इसको बोलते हैं ब्रैकेट ओपन करना। क्या तुम लोगों को ये बात याद है? मैंने बताई थी एक बार। याद है? बोलो। याद है? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 का स्क्वायर? क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे? एकदम लिख सकता हूं। तो क्या ये हो जाता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 0 इज 1, प्लस
4 के पावर -1 लिख सकते हैं 1/4 के पावर ऑफ 1 इंटू 2 का स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बोलो? एकदम लिख सकते हैं। अब ध्यान देना आगे, क्या ये 2 का स्क्वायर इंटू 1 2 का स्क्वायर ही होगा? एकदम होगा। प्लस, ध्यान देना, क्या 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 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। 4 को लीजिए 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये यहां से गया खत्म। बचा क्या? 1। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 बचा। क्या एक 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 1 होता है? क्या इसका आंसर 5 होगा? बोलो हाँ या ना। बोलो। विराज, कहाँ गलती हुई थी? ओ यस, यस। ओएस ना एक वो आता है क्या बोलते हैं उसको? मैं बचपन बहुत खाता था, मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल। ओएस करके एक चीज आती थी, पॉपकॉर्न टाइप कुछ होता है। ठीक है, मैंने बहुत खाया हुआ है। हाँ, हाँ, काइंड ऑफ नॉट कुरकुरे बट पफ कॉर्न होता है वो, जैसे हाँ कुरकुरे जैसे, यस। क्या बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत परेशानी, गिले शिकवे नाराजगी? तो बताओ मुझे, खासकर उत्कर्ष तुम बताओ, क्या बात समझ में आई? अरे हाँ ठीक, समझ गया, पहले बात तो क्या बात समझ में आई? पिंक एंड येलो, या येलो इज गुड, येलो, येलो येलो डटी फेलो। एंड एक वो होता है ना ग्रीन वाला, ग्रीन इज ऑल्सो गुड, पुदीना, पुदीन हरा, लाइक समथिंग पुदीना वाला। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर ही लो तुम लोग बैठे बैठे। 2 के पावर ऑफ -1, आई हेट दैट। हाँ, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 की पावर। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो विराज? सर मैंने 2 की पावर 2 की पावर से काट दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट शी वांट्स टू से दैट। पीला वाला इज गुड, पीला वाला इज गुड। ठीक है, 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 की पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे सब लोग। वही हिंट है हमारे पास, क्या? बॉर्ड का मास। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, यू हैव 2 minutes to solve this question. Viraj, you will leave the class after you solve this question. Otherwise, don't go. I hate that. Don't hate anything. अनुश्री का कहना है 4 आएगा आंसर। वी विल चेक, आई डोंट नो द आंसर। मैं आंसर लिख के याद करके नहीं आता, मैं तुम्हारे सामने सॉल्व करता हूँ। इनफैक्ट मैं क्वेश्चन लेके नहीं आया था, वो तो क्वेश्चन तो फोन में पड़ा हुआ, तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, चलो। उत्कर्ष, आर यू ट्राइंग? विराज, आर यू ट्राइंग? आई विल वेट फॉर वन मोर मिनट। विराज ने कुछ तो बोला है। विराज का कहना है 2। ओके, 2 आंसर हमारे आ चुके हैं। विराज इज सेइंग 2, अनुश्री इज सेइंग 4। उत्कर्ष, व्हाट आर यू सेइंग? इज अनुश्री राइट और विराज राइट? अनुश्री, उत्कर्ष इज सेइंग 1। तो वी हैव 3 आंसर्स बेसिकली, 1, 2 एंड 4। KBC कौन बने करोड़पति? या क्या हो सकता है कि मेरा आंसर डी आ जाए कुछ? वी विल चेक, वी विल चेक, वी विल चेक। चेक चेक लाइक चेक। तो सबसे पहले हमको करना है ब्रैकेट ओपन, तो क्या हम लिख सकते हैं 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 की पावर -2? क्या ये लिखा हुआ है इसका मतलब यही है? एकदम यही है। तो क्या लिख सकते हैं 2 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 की पावर -2 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइड बाई 2 की पावर-2? क्या हम ये लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। एकदम लिख सकते हैं भाई, एकदम, एकदम लिख सकते हैं। अब यार ध्यान से देखो, ध्यान देखो यहाँ पे, देखो बेस, देखो 2 टर्म है, ध्यान देना यहाँ पे 2 टर्म है।
बेस सेम है, डिवीजन की बात हो रही है, ठीक है? या छोड़ो, मेरा ट्रिक, बेस सेम है, नीचे की पावर ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा, बोलो, पॉजिटिव या निगेटिव? नीचे की जो पावर है डिनोमिनेटर की, अगर बेस सेम है ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा। तो 2 के पावर -1 + 2 इंटू, लेकिन यहां पे एक दिक्कत आ रही है भैया, यहां पे बेस सेम नहीं है। देखो, यहाँ 4 के पावर -1 लिखा है, यहाँ 2 के पावर -2 लिखा है, बेस सेम नहीं, तो क्या हम बेस सेम कर सकते हैं? मेरा जहां तक मानना है हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और पावर -1 पहले से था, डिवाइड बाई 2 के पावर -2 नीचे हमारे पास ऑलरेडी है। बोलो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो? 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, क्यों? क्योंकि हमें बेस सेम करना था। हमारे जो भी एक्सपोनेंट्स थे उसमें या तो बेस सेम है तो पावर सेम। पावर हम तो सेम कर नहीं सकते, लेकिन बेस सेम हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, तो क्या यहाँ बचा 2, 2 के पावर -1 + 2, तो 2 के पावर 1 इंटू, क्या ये a के पावर m के पावर n है, ये वाला टर्म, a के पावर m के पावर n है, तो क्या a के पावर m × n हो जाएगा, मतलब 2 के पावर 2 × -1 हो जाएगा, हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 के पावर -2 हो जाएगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 इंटू, ध्यान देना, 2 के पावर -2 डिवाइड बाई 2 के पावर -2, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? यस। तो क्या कट पिट के बच जाएगा 1। तो क्या यहाँ पे 2 के पावर 1 × 1 बचा? क्या इसको हम 2 लिखते हैं? क्या ये आंसर है? तो 2 आंसर किसका आया था? 2 आंसर आया तो विराज के, विराज इज करेक्ट, एवरीवन एल्स इज रॉन्ग। अब बताओ तुम लोगों ने गलती कहाँ कहाँ कैसे कैसे की थी, आई वॉन्ट टू नो। हमारे फॉर्मूले में ना या तो बेस सेम है या तो पावर सेम है। अगर बेस भी सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है, तो पावर का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बेस का जरूर कुछ कर सकते हैं हम। मतलब पावर का भी कर सकते हैं, मौका आने बताऊंगा। 1 टाइम मोर सर्विस, किसका कॉल आ गया था? उत्कर्ष, या फोन छोड़ के चले गए थे गाना सुनने? देखो, जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हमारे पास था, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत? भैया डिवाइड भी कर दिया, लिख दिया। अब मल्टीप्लाई क्या मतलब होता है, a × b/c है, इसको लिख सकते हो a/c × b/c। अनुश्री ने फोटो खींचा है, वेट, इट्स डाउनलोडिंग। तो विराज, तू क्या, तुमने ऐसे किया था, एकदम सही किया था तुमने ना? ओके, आई विल चेक, डोंट वरी। विराज तुम्हारा गलत है। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? ये गलत है बच्चे वालों, गलत है ये चीज को बताई मैंने, कैसे वही बता रहा हूँ, सुन के जाओ। ये गलत है, एकदम गलत है, वाहियात गलत है। ये जो टर्म मेरी यहां से मैंने, जो इसको ये लिखा हुआ है, यही गलत है। एक बात बताओ मुझे, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो a b/c² नहीं हो जाएगा? यहाँ तो केवल एक ही टर्म है, यहाँ तो स्क्वायर हो गया उसका। तो इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, बोलो? ये चीज जो है मैं तो बता रहा हूँ, फॉर्मूला तुमने यूज किया हुआ है, a × b/c। ध्यान दो, बहुत ध्यान से समझो, ध्यान से, कि a/c × b/c ऐसा कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करोगे तो नीचे c² हो जाएगा, तो यहाँ तो c था, तो c² c के बराबर तभी होगा जब c = 1 होगा, वो हो नहीं सकता। तो ये फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं हम? प्लस वाले में, याद करो,
ए बाई सी प्लस बी बाई सी। सी सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली ऊपर ऐड कर देते हैं हम। ये प्लस के लिए होता है, ना कि मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्या सबको याद आ रहा है ऐसा कुछ? तो ये बड़े बड़े अक्षरों में गलत है। क्लियर? अब सही क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था तुम्हारा ये वाला, सेकंड क्वेश्चन था, 2 के पावर -1 इंटू 4 के पावर -1 डिवाइड बाई 2 के पावर -2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देखो। अब डिनोमिनेटर एक है तो किसी भी एक साथ ले लो। चूंकि देखो पावर बेस किसका सेम है? बेस देखो 2 है, 2 नीचे भी ऊपर भी है, तो हम इसको नीचे वाले को 2 के साथ ले लेंगे। ले लिया। मल्टीप्लाई बाई 4 के पावर -1। कोई दिक्कत? रुको रुको ऋषि रुको। तुम्हारा आंसर 4 आया था, अभी वो भी आएगा। ये भी गलत है। सुनो, परेशान मत हो। हो गया। तो क्या है, बेस सेम है, 2 बेस सेम है, पावर ऊपर जाएगा तो -1 + 2 इंटू 4 के पावर -1। ये एज इट इज। बोलो हाँ या ना। क्या यूज किया हमने? A के पावर m डिवाइड बाई A के पावर n इज इक्वल टू A के पावर m-n। तो क्या ये 2 के पावर 1 इंटू 4 के पावर -1 हो गया? हो गया। 2 के पावर 1 2 होता है, 4 के पावर -1 1/4 होता है। 2 दूना 4 होता है, तो आंसर आएगा 1/2 इज द करेक्ट आंसर। क्या अब किसी को कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, गिले शिकवे, नाराजगी? एनीवन? उत्कर्ष, क्या तुम्हारे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है? बोलो भाई, सही है तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से? विराज, समझ में आया क्या गलती की तुमने? तुम्हारा आंसर 2 कैसे आया? ये गलती बहुत लोग करते हैं, इसलिए इस चीज को हमेशा, ये जो डब्बा मैंने बनाया है, ये जो रेक्टेंगल बनाया हुआ है मैंने, प्लीज इसको नोट करो कि ये चीजें प्लस में होती है, ना कि मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, मेरा 1/1 आ रहा था, गलत है। 1/2 आएगा। ठीक है। ठीक है, अब दो ध्यान से एक चीज और। एक चीज हो गया, समझ आ गया ना? कोई गलती दोबारा नहीं करना इसको। ठीक है, ये जो ध्यान दो, जो तुम लोगों ने लिखा था ना, A/C इंटू B/C, मतलब A इंटू B/C को इस फॉर्म लिखा था। लेकिन ध्यान दो, C इंटू C करोगे ना, मल्टीप्लाई आमने सामने होता रहता है, तो C इंटू C C² हो जाएगा, ना कि A/B/C होगा। ये नहीं होगा ना, ये होता है। तो हम इस चीज को इस फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। ठीक है, वो चीजें होती है प्लस और माइनस पे, जब डिनोमिनेटर सेम होता है, ना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ओके, फाइन। चलो, विराज तुम जा सकते हो, बाकी मैं लोग एक क्वेश्चन करवाऊंगा। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलो, अब एक क्वेश्चन तुम फिर से करोगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नहीं फोर्थ। क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ? नहीं, थर्ड ही कर लो, फोर्थ हो ही गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये तुम लोग प्लीज सही कर देना, मेरी इज्जत तक लेना, ठीक है? 1/2 के पावर -2 प्लस 1/3 के पावर -2 प्लस 1/4 के पावर -2। मेरी ट्रिक से जाओ। एक से ज्यादा टर्म्स हैं, बेस सेम है नहीं, पावर सेम है हाँ। पावर सेम में क्या फॉर्मूला है देखो। लेकिन साथ में और ध्यान दे देना कि बीच में मल्टीप्लाई नहीं प्लस है। किसी ने मल्टीप्लाई लेके सॉल्व कर दिया तो उसको बहुत पीटूंगा मैं। चलो करो। यू हैव 2 minutes लेफ्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सॉल्व इट, देन आई विल टेल यू।
बोलो भाई, कुछ तो बोलो। या अनुश्री का आंसर है 29। 9 वो 16, 16 9 25 4 होते। सही है अनुश्री। उत्कर्ष। उत्कर्ष। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। टाइम्स अप। देखो, यहां पहली गलती लोग क्या करेंगे, ये लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला, ए के पावर ऑफ एम प्लस बी के पावर ऑफ एम प्लस सी के पावर ऑफ एम। ध्यान देना, उस पावर में यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, तब जाके हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर सेम कर देते हैं। अगर किसी ने ये गलती की तो वही वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ना कि मल्टीप्लिकेशन। हमारे जो भी फॉर्मूलाज थे उन सब में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन था, प्लस का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो पहली गलती ये। और यही गलती जो लोग करोगे और करके आंसर ले आओगे अपना गलत। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला क्या है, एक पावर ऑफ माइनस एम, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 9 प्लस 16, 16 4 20 9 29 इज द आंसर। उत्कर्ष, तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है मुझे, मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट यू आर फेसिंग, आई वांट टू नो। ये क्वेश्चन तो आसान था, मैंने तुमको स्टार्टिंग बता भी दिया था कि मल्टीप्लिकेशन नहीं है, प्लस है यहाँ पे। उत्कर्ष, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। वाई फॉर्मूला प्रॉब्लम? बिकॉज इन फॉर्मूला, जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था तो लल्ला, बहुत ध्यान से देखो, कहाँ देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लाई है। क्या है? मल्टीप्लाई। और क्वेश्चन में क्या है बाबू? क्वेश्चन में प्लस है, तो मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूला को प्लस में नहीं लगा सकते। समझे लल्ला? बोलो।